मध्य प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई लाडली बहना योजना पर अब ठगों की नजरें गड़ चुकी हैं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के नाम पर उमरिया जिले में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बिहार से आए ठगों ने इस योजना को अपना शिकार बना लिया है और वे घर घर जाकर सर्वे और योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ठगी को वैध और सरकारी रंग देने के लिए ठगों ने एक सरकारी आदेश का सहारा लिया है और यह आदेश किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि जनपद पंचायत करकेली की सीईओ हरनीत कौर कलसी के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इस आदेश के जरिए ठग ग्रामीणों से खुलेआम 50 रुपए प्रति परिवार की वसूली कर रहे हैं और अधिकारी तथा पंचायत कर्मी इस पूरे गोरख धंधे में मौन दर्शक बने हुए हैं। उमरिया जिले की कई पंचायतों में इन दिनों कुछ अनजान लोग घूमते दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि वे सरकार के आदेश पर सर्वे कर रहे हैं और लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए घर के बाहर एक नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। प्लेट लगाने के बदले ग्रामीणों से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठग खुद को सरकार से अधिकृत बता रहे हैं और उनके पास बाकायदा सीईओ के हस्ताक्षर वाला आदेश भी है। आदेश दिखाने पर ग्रामीणों को शक नहीं होता क्योंकि उसमें जनपद पंचायत का नाम और मोहर लगी होती है। ग्रामीण सोचते हैं कि यदि कोई सरकारी प्रक्रिया है इसलिए वे पैसे दे देते हैं। कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव और सरपंच भी इस अभियान के साथ जुड़े हुए दिखाई दिए, जिससे ग्रामीणों को यह और भी अधिक प्रमाणित लगने लगा। यानी यह ठगी सिर्फ कुछ बाहरी ठगों की नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासनिक लापरवाही का भी नतीजा है। पूरा मामला तब तूल पकड़ा जब जनपद पंचायत करकेली की सीईओ हरनीत कौर कलसी ने के नाम से जारी हुआ आदेश की प्रति सामने आई। इस आदेश में साफ लिखा गया है कि शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक ग्रामीण घर के बाहर योजनाओं के नाम की एक प्लेट लगाई जाए। आदेश में यह भी उल्लेख है कि प्रत्येक प्लेट की लागत 50 रुपए होगी जो गृह स्वामी द्वारा सीधे भुगतान की जाएगी। इसके साथ ही इस कार्य की जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों को सौंपी गई थी जो बिहार राज्य के निवासी बताए जा रहे हैं। यानी सरकारी आदेश के माध्यम से बिहार से आए ठगों को न केवल पहचान मिली बल्कि वसूली का रास्ता भी खुल गया। यह पूरा मामला यह दर्शाता है कि कैसे एक प्रशासनिक चूक ने ठगों को वैधता का कवच दे दिया। जब कुछ ग्रामीणों को संदेह हुआ तो उन्होंने पंचायत कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने ग्रामीणों के शक को और गहरा कर दिया। पंचायत इंस्पेक्टर ने भी ग्रामीणों से कहा कि दे दीजिए 50 रुपए और प्लेट लगवा लीजिए, ऊपर से ही आदेश आया है। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरा सरकारी सिस्टम ही ठगों के साथ खड़ा नजर आए तो भला एक गरीब ग्रामीण क्या कर सकता है। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें डर था कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनका नाम लाडली बहना या अन्य योजनाओं से हटा दिया जाएगा। इस डर और भ्रम का फायदा उठाकर ठगों ने सैकड़ों गांवों में वसूली कर ली। बताया जा रहा है कि करकेली और पाली जनपद के करीब 500 गांवों में यह गोरख धंधा सक्रिय था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह ठगों का एक संगठित गिरोह है जो बिहार से आया था। ये लोग प्लेट बनाने, सर्वे करने और प्रचार के नाम पर स्थानीय पंचायतों से संपर्क करते हैं, फिर अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही का फायदा उठाकर काम शुरू कर देते हैं। जनपद पंचायत करकेली द्वारा जारी आदेश के प्रतिलिपि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ तक भेजी गई थी। यानी इस गोरख धंधे की जानकारी ऊपर तक थी, लेकिन किसी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब यह मामला मीडिया में उजागर हुआ तो जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और जांच के आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि अभी लाडली बहना योजना से संबंधित कोई सर्वे नहीं चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सर्वे के नाम पर गांव में गतिविधि कर रही है तो वह पूरी तरह गलत है। मैंने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद पंचायत करकेली की सीईओ द्वारा जारी आदेश की विधिकता की जांच की जाएगी। अगर यह आदेश नियमों के विरुद्ध पाया गया तो उसे तुरंत निरस्त किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर अब पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत के सभी सीईओ से रिपोर्ट मांगी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की वसूली तो नहीं हो रही है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब तक ठगों को पकड़कर कार्रवाई नहीं होती तब तक यह गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं लेगा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें भी साझा कर चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति यदि घर घर जाकर प्लेट लगाने या पैसे मांगने आए तो तुरंत पुलिस या पंचायत कार्यालय को सूचना दे। लाडली बहना योजना
प्रदेश की सबसे चर्चित और व्यापक योजना है। इसमें लाखों महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाती है। यही कारण है कि ठग इस योजना के नाम पर ग्रामीणों को सबसे आसानी से फंसा सकते हैं। ठग यह जानते हैं कि ग्रामीण महिलाएं सरकारी योजना और उसके नियमों को ठीक से नहीं समझ पाती हैं, इसलिए जब कोई सरकारी व्यक्ति बनकर घर आता है तो विश्वास कर लेती हैं। यही कारण है कि योजना के नाम पर अब तक कई फर्जीवाड़े हो चुके हैं। कभी ऑनलाइन फॉर्म भरने के नाम पर ठगी, तो कभी खाते में पैसे डालने का झांसा और अब प्लेट लगाने के नाम पर वसूली। उमरिया जिले का यह मामला प्रशासनिक तंत्र की गंभीर लापरवाही को भी उजागर करता है। अगर एक स्थानीय अधिकारी का आदेश बिना जांच के जारी हो सकता है तो उस पर ठग गरीबों से वसूली कर सकते हैं, तो यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। अब जरूरत है कि इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।